तो कई बार ऐसा होता है, घरेलू उपकरण खराब हो जाते हैं और हम अपनी ही कलाकारी उसमें स्टार्ट कर देते हैं करना। कोई बात नहीं। पहली बात ये ध्यान दें कि जिन व्यक्ति को विद्युत की विशेष जानकारी ना है वह छेड़खानी ना करे, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीरीज बोर्ड ना होने पर टेम्परेरी सीरीज से भी काम चला सकते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसा रहने वाला है। यहाँ पर जो हमें मटेरियल चाहिए, टेस्टर, ये नियॉन टेस्टर, इसके बारे में आपको पता होगा। एक होल्डर चाहिए टेम्परेरी सीरीज के लिए। ये मैंने बैटन होल्डर लिया हुआ है। होल्डर दो तरह के होते हैं, बैटन और एक पेंडेंट। पेंडेंट यानी कि लटकाने वाला, तो ये मैंने बैटन लिया हुआ है। कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो इसमें जो है और कुछ वायर की आवश्यकता है टेम्परेरी सीरीज बनाने के लिए आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको वायर जो है सीरीज में वैसे नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है कि वो लोड को सहन नहीं कर पाती, वो नॉर्मली मेल्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वायर ऐसी हो जो लोड को भी सहन कर पाए, क्योंकि सीरीज में वो सारा जो है रेजिस्टेंस उसका एडजस्ट करता है। तो अभी मैं आपको कनेक्शन करके और चेक करके बताऊंगा। तो उसके लिए एक लैंप की भी आवश्यकता है, क्योंकि लैंप के बिना आप टेस्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको याद रहे कि लैंप जो है आपका, आप ये मत समझिएगा कि इसकी जगह एलईडी लगा लेते हैं, भाई लैंप भी तो चाहिए, नहीं। क्योंकि देखिए क्या होगा कि रेजिस्टेंस में, अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो सीरीज में क्या होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट भी होता है तो उससे बटाका नहीं बोलता, बल्कि लैंप चमकता है। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये 100 वाटेज का लैंप ही होना चाहिए और स्प्रिंग वाला लैंप होना चाहिए, जिससे कि आसानी से काम हो सके। और इस हथियार से तो आपकी पुरानी पहचान है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना खेल आज का। देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। वायर का ध्यान रहे, लैंप, होल्डर, कॉम्बिनेशन प्लायर और ये आपका टेस्टर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, वायर को छीलते वक्त भी एक सेफ्टी का ध्यान रखना होता है कि भैया जितना वायर हमें ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा ना छीले। इसके जो कंडक्टर है ना, वो शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना ही इसको छीलना है, अदरवाइज़ ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में भी रखनी होती है। तो अब यहाँ पर मैं इसे होल्डर में लगाऊंगा टेस्टर की सहायता से। भाई देखो, दोनों वायर हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। और याद रहे, ये जो दोनों वायर होते हैं ना, फेज और न्यूट्रल, जिसे हिंदी में गर्म और ठंडा कहते हैं, ये दोनों होते हैं एक दूसरे के दुश्मन। तो ध्यान रहे ये चिपकने नहीं चाहिए, नहीं तो खेल खराब हो जाएगा। और अब हमने इसकी वायर को अच्छी तरह से लगा दिया है और ये है हमारा बढ़िया सा जुगाड़। अब आपको क्या करना है कि इसमें लैंप लगा के ना पहले चेक कर लो कि कहीं ये कनेक्शन या लैंप में ही पंगा तो नहीं है, पता चले आपका सीरीज ही धोखा दे जाए। तो चलिए अब इसमें लैंप लगा के कर लेंगे इसको चेक। लैंप अच्छे से लग चुका है और इसको हम कर लेंगे चेक। देखो सारा काम मैं इंसुलेटर पे रख के कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये एक कुचालक वस्तु है, इसीलिए इस पे रख के कार्य हो रहा है ताकि करंट ना लगे। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपका लैंप जल रहा है, यानी कि सीरीज, ये जो लैंप जो है बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब बारी आई सीरीज बनाने की। तो चलिए अब आपको मैं सर्किट डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये लैंप है, इसकी दो वायर है, ठीक है। लैंप की दो वायर निकली हुई है और यहाँ पर बोर्ड जो है, जिसमें आपका एक है फेज और एक है न्यूट्रल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेज और न्यूट्रल। एक वायर लैंप की, ये हमारा जो है ये लैंप है 100 वाट का, एक वायर लैंप की सीधे चले जाएगी बोर्ड में, कोई शक नहीं है। एक वायर अब यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे और इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अब हमारे पास वायर कितनी बची, एक और एक, ये दो वायर बची। दो वायर जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक लैंप जलेगा नहीं। यही तो हमारा पूरा सीरीज कनेक्शन हो गया ना। इसका क्या मतलब है कि इसके बीच में कोई भी उपकरण हम जो है लगा देंगे
तो शॉर्ट भी होगा तो ये शॉर्ट नहीं होगा, जैसे ही शॉर्ट होगा तो ये लैंप जलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि सीरीज हम क्यों बनाते हैं, हम कंटिन्यूटी यानी कि तार सही है या नहीं है, कोई लीड जांच करने के लिए बनाते हैं, या कोई उपकरण देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट तो ना हो। जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड बनाया हमने, उस बोर्ड में हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो, तो वो चीज़ें जांचने के लिए ही तो बनाते हैं ना। तो यहाँ पर अब इसके बीच में यदि कोई शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो यहाँ पे भटाका नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि परिपथ के बीच में एक 100 वाट का लैंप तो लगा हुआ है ना, ये लैंप जल जाएगा। लैंप जलने का मतलब है कि शॉर्ट है, लैंप जलने का मतलब है कि शॉर्ट है। और यदि लैंप नहीं जला तो इसका मतलब कि वायर कहीं से छूटा हुआ है। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्या खेल है ये। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वायर मैंने इसमें लगा रखा है और लैंप का उधर है दोनों कनेक्शन। तो एक सीरीज जैसा मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। तो अब इस वायर को टच करने पे शॉर्ट सर्किट होना चाहिए था, लेकिन ये तो लैंप जल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी सीरीज। तो यहाँ पर आप इस कनेक्टिविटी के बीच में आप कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, कोई टेस्टिंग लीड जांच सकते हैं। अगर वो शॉर्ट सर्किट हुआ तो लैंप जलेगा, और नहीं हुआ तो आपको पता लग जाएगा कि वो शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो इस तरह से आप पूरी जांच कर सकते हैं टेम्परेरी सीरीज बना के। तो ये था हमारा आज का वीडियो टेम्परेरी सीरीज का। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सीरीज बोर्ड भी बनाना बताऊंगा। और एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि जिन व्यक्ति को विद्युत की विशेष जानकारी ना है वह इसको दोहराने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि विद्युत खतरनाक हो सकता है। तो इसी तरह के बेहतरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप तक आसान शब्दों में पहुंचा सकें।